हुई हत्या का पुलिस ने किया 24 घंटे में खुलासा। बता दें कि गुरुवार की रात राजा तालाब के कचनाड़ प्राथमिक विद्यालय के पास श्यामलाल यादव 55 वर्ष अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल श्यामलाल को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामले की जांच में स्थानीय पुलिस और एसओजी टीम ने तेजी से काम किया। सर्विलांस की मदद से अभियुक्तों की पहचान की गई। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर राजन यादव 32 वर्ष और दीनानाथ यादव 38 वर्ष को राजा तालाब पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों ने कबूल किया कि संपत्ति विवाद हत्या की वजह से बना। मृतक श्यामलाल ने तीसरी शादी के बाद अपनी पहली और दूसरी पत्नी से हुई संतान को संपत्ति से वंचित कर दिया था। इसके अलावा वह भिखारीपुर और मोहनसराय की जमीन बेचने की तैयारी कर रहा था। इस बात से नाराज होकर सौतेले बेटों ने उसकी हत्या कर दी। देखिए, थाना राजा तालाब क्षेत्र में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि श्यामलाल करके एक व्यक्ति है, इनकी हत्या हो गई है और इसमें तत्काल पुलिस ने एक्शन लिया और तत्परता से ही लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर ही पूरे मुकदमे पूरे जो केस को उसको वर्कआउट किया है। इसमें मुख्यतः जो इनके 2 बेटे हैं, एक पहली पत्नी से और दूसरी पत्नी से, उनका ही रोल बाद में निकल गया है। वहाँ पे कैमरा भी पाया गया जिसमें इन दोनों का आने जाने का और गतिविधि पूरी दिखाई भी दी है। और ये जब इन लोगों से डिटेल पूछताछ करी तो पता चला है इनके पिताजी के किसी अन्य महिला से संबंध था और ये प्रॉपर्टी कोई उसको बेचने वाले थे, जिससे इनके घर में लगातार लड़ाई झगड़ा और चर्चा चलती रहती थी। तो ये कल अपने पिताजी को समझा रहे थे, उसी बीच में इनकी गाली गलौज हुई, आपस में बहस हुई और जो इनकी पहली पत्नी से वाइफ है राजन यादव, उसने उनको बेसबॉल से मारा और जो दूसरी पत्नी से बेटा है दीनानाथ यादव, वो भी वहीं पर मौके पे था। तो इन दोनों लोगों को हम पुलिस ने पकड़ा है, इन्होंने से पूछताछ की गई है और इन्होंने पूरा जुर्म को कबूला है। इन लोगों को हम लोग अब जेल भी भेज रहे हैं। मृतक का जो परिवार पहली पत्नी से संबंध कैसा था, बेटे से क्या लेकर पूरे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे श्यामलाल हैं, उनकी पहली पत्नी जो थी अमरावती, उनसे एक बेटा था राजन और दूसरी पत्नी जो पहले से विवाहिता थी, उनका एक बेटा था दीनानाथ और एक पुत्री और थी। पुत्री अपनी शादीशुदा करके अपने घर पे थी। तो मुख्यतः 2 बेटे थे और जो इनकी जो थर्ड किसी से बता रहे इनका रिलेशन था, इसी की वजह से पूरे घर में जो दोनों बच्चों से उनका मनमुटाव होने लग गया था। प्रॉपर्टी को लेकर अगर लगातार इनकी लड़ाई झगड़े होते रहते थे और जो मुख्य रीज़न भी ये निकल के आया कि आज ये कोई बड़ी डील जो है कोई ज़मीन बेचने वाले थे, जिनसे इन दोनों का वो लग रहा था कि सारी प्रॉपर्टी महिला को देने वाले हैं। तो इन लोगों ने प्लानिंग करी है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। जिस प्रकार 6 महीने से विवाद बताया था, तो परिवार के लोगों की शिकायत तो थाने पे जाती रही होगी। जी बिल्कुल। तो उस पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की थी? देखिए, चूंकि ये फैमिली इंटरनल डिस्प्यूट था, पिताजी जिंदा थे, उन्होंने कोई अपनी विल नहीं करी थी, ना ही कोर्ट से कहीं पे कोई आदेश कोई लेके आया था कि किसको प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा देना था। इसी वजह से ये जो दोनों बेटे थे दुश्मनी मानने लग गए थे कि पिताजी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेचने वाले हैं और तीसरी जो महिला है उनको देने वाले हैं। जो मुख्यतः रीज़न यही है इनका जो मर्डर का।